हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। देखिएगा, ये बायजूस ट्यूशन सेंटर्स हैं कुछ, जैसे मान लीजिए कि भोपाल में है, ठीक ना। ये ऑल ओवर इंडिया में आपको डिफरेंट एरियाज़ में मिल जाएगा, डिफरेंट सिटीज़ में मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए भोपाल में हो गया, एमपी में आपको रीवा में भी मिल जाएगा। और इस तरह से आप डिफरेंट जोन्स में देख सकते हैं कई सारे ट्यूशन्स ऑफलाइन बायजूस प्रोवाइड करा रहा है। और बात ये भी देखिएगा है क्या कि बायजूस इनिशियली जो जाना जाता था वो जाना जाता था ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए, और ख़ास तौर पे आप देख रहे होंगे जो लॉकडाउन पीरियड है उसमें काफ़ी पीक पे आया था। तो आज इस वीडियो में ब्रीफ में बताऊंगा कि ये फाइनेंशियल लॉस पे चल रहा है बायजूस। और इवन अगर आप न्यूज़ सोर्सेज पे जाएं तो बायजूस अपने एम्प्लॉयज़ को लगातार फायर पे फायर किए जाता रहा है, और अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी तक नहीं दे पा रहे थे। जो बायजू हैं, इसके ऑनर हैं, उन्होंने अपना एक होम भी सैलरीज देने के लिए सेल किया, ऐसा दिखाया। तो इन ब्रीफ मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बायजूस की ऐसी हालत हुई क्यों। देखिएगा, बायजूस का जितना भी मैंने कोर्सेज देखा है, बाद में मैं ग्रेडअप काफ़ी मैं पसंद कर रहा था। आप जान रहे होंगे कि बायजूस ने काफ़ी सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, जैसे लाइक कि आकाश भी हो गया, इन सबको इसने एक्वायर करना शुरू कर दिया, खरीदना शुरू कर दिया। और इवन ग्रेडअप का अगर मैं इनिशियल डेज पे, अगर मैं 3-4 साल पहले की बात करूं, तो जो उसका लेवल रहा था, तो जब बायजूस ने एक्वायर किया उसके बाद उसका जो स्तर है टोटली गिर गया। और जो ग्रेडअप का मेन मोटिव था, मेन फोकस था, वो टीचिंग का था, लर्निंग का था। लेकिन बायजूस का मेन मोटिव मनी अर्निंग का हो गया। बायजूस का मेन फोकस रहता था कि आप किसी तरह से उनका पैड प्रोग्राम लीजिए, टैबलेट्स लीजिए, एंड टोटली ये एजुकेशन को एक बिजनेस बना दिए। और आपने आए दिन ऐड देखा होगा किस तरह से बायजूस, टीवी हो चाहे मोबाइल हो चाहे नेट हो, आप कहीं पे भी रहे हैं, इंटरनेट सर्फ कर रहे हो, आपको बायजूस का ऐड देखने को मिल जाएगा। इधर कुछ दिन से आपको कम देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि वही फंडर्स जो कि बायजूस पे इन्वेस्ट कर रहे थे, जैसे ही बायजूस डिस्ट्रक्शन की राह पे गया, जैसे अपने एम्प्लॉयज़ तक को ये फायर करने लगा, वहाँ का टॉक्सिक माहौल सामने आया, वैसे ही अब आप इसके एड्स वगैरह कम देख रहे होंगे, इसकी पॉपुलैरिटी कम देख रहे होंगे, इसके खिलाफ कई सारे केसेस देख रहे होंगे। तो अब आप देख सकते हैं मेनली जो इसका फोकस रहा है बायजूस का, मैं नहीं बोलता कि ये एजुकेशन में कोई रेवोल्यूशन नहीं किया, लेकिन ये एजुकेशन से ज़्यादा बिजनेस पे इनका फोकस था, मनी अर्निंग पे इनका ज़्यादा फोकस था। अगर आप इनके कोर्स देखें तो यही सेम कोर्स आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे से अवेलेबल रहेंगे, मिल जाएंगे, जो कि बायजूस के कंटेंट से बेहतर रहेंगे। इवन वेबसाइट में भी ऐसे कई सारी वेबसाइट्स हैं जो कि बायजूस की टक्कर की हैं। और ये जो एक गलतफहमी बायजूस की रही थी कि अगर बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया जाए और वो सारी चीज़ें लर्न कर जाएंगे केवल उनके जो ग्राफिक्स हैं, जो उनका कोर्स है उसके आधार पे, तो भी कहीं ना कहीं फैल रहा है। क्योंकि आफ्टर द कोविड टाइम और आफ्टर द लॉकडाउन पीरियड, पेरेंट्स और इवन बच्चे भी ज़्यादा प्रीफर करने लगे कि वो स्कूल जाके पढ़ें, स्कूल में रहें और ऑफलाइन एजुकेशन एक्वायर करें। और यही मेन रीज़न है कि आप अगर बायजूस को देख पा रहे होंगे इधर की कैसे ऑनलाइन से ऑफलाइन बायजूस यहाँ पे जंप कर रहा है, स्विच कर रहा है। तो इसके पीछे की एक मेन वजह ये भी है। लेकिन असलियत तो ये है कि जो ऑफलाइन जितनी भी कोचिंग है बायजूस की, इसने अपना ट्रस्ट खोया है, और इसे सक्सेस हो पाने में काफ़ी टाइम लग सकता है या फिर मुश्किलात होंगी, क्योंकि जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो ऑलरेडी स्टूडेंट्स के साथ बढ़िया रिलेशन बिल्डअप कर चुके हैं ऑलरेडी, और जो बायजूस का ट्रस्ट है वो ऑलरेडी जा चुका है। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि जैसे ग्रेडअप को इसने एक्वायर किया, तो ग्रेडअप का टोटली इसने डिस्ट्रक्शन कर दिया, और ऐसे बहुत सारे और भी कंपनीज है जिसको बायजूस ने एक्वायर करके अपने हिसाब से ढालने की कोशिश किया। तो ये रही है टोटल बायजूस की सिंप्लीफाइड डिस्ट्रक्शन की कहानी। होता यही है कि एजुकेशन को एक मनी अर्निंग का बहुत बड़ा साधन बनाना, और लिक्विडिटी तौर पे जो एजेंट्स हैं उनको बच्चों के पेरेंट्स को कन्विंस कराने के लिए लगे रहना, एजुकेशन से ज़्यादा उनको मनी दिखा, और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कराने में उन्होंने इमोशंस का यूज़ किया बायजूस ने। और यही टोटली बायजूस की आज डाउनफॉल की कहानी रही है।